चलो, अरे भाई हो जाए यार, यार। चलो, आज हम लोग G20 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। G20 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो G20 जो होता है ना, उसका नॉर्मल देखो, G7 G20 ये समझो ना। जैसे G7, अरे यार पेन चेंज कर पहले से, ठीक है। कलर भी चेंज कर रहा था, रुक जाए यार थोड़ा देर, ठीक है। देखो G20 जो है वो उसमें ग्रुप, देखो क्या हुआ ना कि अभी प्रधानमंत्री ने, देखो इसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद में कम से कम हम एक आइडिया पढ़ देंगे, फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन करा देंगे तो अच्छा खासा याद हो जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब द्वारा, इस बार किसने, सऊदी अरब ने ना, सऊदी अरब ने जो है आयोजित किया है प्रभासी यानी वर्चुअल रूप से इस बार आयोजित किया G20 ग्रुप्स को, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन को। और ये कितनवां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन है 15वां, ठीक है। इसमें सम्मेलन में सबने भाग लिया। और G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। और ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच है, सही बात है, सबको पता है। ये विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जिसमें जिन देशों का जीडीपी, मतलब विश्व में जीडीपी, इन 20 देशों का 80% है जीडीपी, मतलब विश्व की जीडीपी का 80% इन्हीं देशों का जीडीपी है। और व्यापार का 75% यही देश करते हैं। और जनसंख्या का 60% जनसंख्या इन्हीं देशों के पास है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा, मतलब सोचो 80% जीडीपी है, 75% इनके पास व्यापार कर रहे हैं और 60% जनसंख्या इनके पास, है ना। अब देखो इसका ट्रिक सिंपल एक, जैसे कि G7 का पहले हम बता देते हैं। G7 का ट्रिक है जैसे कि जैसे कि कोई लड़की है जो जाम, मतलब जाम पी रही थी, ठीक है। जाम पी रही थी तो उसका गर्लफ्रेंड थी, किसकी जिसकी भी गर्लफ्रेंड थी, जाम पी रही है गर्लफ्रेंड, तो उसको कहीं जाना था, तो हम लोग ने बोलते यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो। उसको कहीं इंटरव्यू में पास होना तो डू को काट दो, तो जाम से हो जाएगा जापान, अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, यूके और कनाडा और इटली, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सब जो देश भी है उन सबको भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। देखो ये जो था ना, ये 1999 में प्रत्येक वर्ष 1999 में प्रत्येक वर्ष इस मंच की बैठक होती है, जिस वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार की भागीदारी द्वारा एक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया ना। और जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार की भागीदारी द्वारा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब पहले तो, मतलब इसकी 1999 में इसकी जो स्थापना या मंच बैठक होती थी, फिर 2008 में बोला कि कहना इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सब सरकार भी जो है पूरा इसमें भागीदारी दिखाए और इसके लिए एक वार्षिक शिखर सम्मेलन करे, और यह हर साल होता है, ठीक है। क्या है ना, शिखर सम्मेलन के अलावा पूरे वर्ष के दौरान मंत्री स्तरीय बैठकें होती है, शेरपा बैठकें होती है। शेरपा बैठकें मतलब होता है वार्ता की अंतिम रूप देने और नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए जो बैठक होती है उसको शेरपा बोलते हैं ना, ठीक है। शेर मतलब शेर की तो बात माननी पड़ेगी लास्ट में ना, ये ध्यान रखना। फिर कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसके द्वारा। अब G20 भाई क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है ना, ग्रुप्स ऑफ 20 इसको बोलते हैं। इसको देखो उद्देश्य क्या है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, प्राप्त करने के लिए सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय, नीति बनाना और उसका समन्वय करना, है ना। फिर जोखिम को कम करने, भविष्य के संभावित वित्तीय संकटों को, मतलब आर्थिक रूप से जो संकट आते हैं, मान लो जैसे कि मंदी आ गया, कुछ और हो गया ना, और वित्तीय विनियमन को यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रोत्साहित करना ना, और नवीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना, ठीक है। ये ध्यान रखना। G20 के 2 कार्यशील ट्रैक होते हैं ना, एक वित्त ट्रैक होते हैं जिसको फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें वैश्विक रूप से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों जैसे कि मौद्रिक, राजकोषीय, विनिमय दर, है ना, इन सब नीतियों के बारे में बात करते हैं। फिर किसी अवसंरचना में निवेश करने के बारे में, किसी में वित्तीय समावेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में, ठीक है। फिर एक जो इसका कार्यशील ट्रैक होता है वो शेरपा ट्रैक होता है। उसमें हम लोग राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार का विरोध करना है, विकास, व्यापार, लैंगिक समानता, ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों पर, है ना, जलवायु परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका 2 ट्रैक बता दिए। फिर G20 का ये ध्यान रखना, G20 का कोई सचिवालय नहीं है, ठीक है।
इसकी कार्य सूची, और तब भाई सचिवालय नहीं है तो कौन देखता होगा? जो देश मतलब जिस देश ने आयोजित करना है, जो जिस देश ने आयोजित किया वो देखेगा, और फिर जो आयोजित करने वाला है, और बाद में जो तीसरा जो आयोजित करेगा उसको देखना है, ठीक है। इसकी कार्य सूची और गतिविधियां सदस्यों के आपसी सहयोग के से विभिन्न सदस्यों के चक्रीय क्रम में अध्यक्षता प्रदान करके निर्धारित की जाती है। जैसे एक ट्राइका है ना, एक ट्राइका का मतलब होता है 3 लोग, है ना, नेताओं के काम करने वाले 3 लोग, नेता के रूप में काम करने वाले 3 लोग। ये ट्राइका जो है, ये ट्रोइका या ट्राइका, ट्रोइका, ये 3 लोग जो इसमें काम करते हैं। देखो अब ये कौन होता है? G20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य करता है। और क्योंकि भाई अब काम तो करेगा कौन, सचिवालय तो कोई है नहीं, तो इन्हीं के सदस्य जो है ना, वो ट्रोइका के रूप में काम करते हैं और देखते हैं ये इसका जो कार्य प्रणाली है उसको ये सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। इनमें उन 3 देशों का प्रतिनिधि होते हैं जिनमें से एक आयोजन कर रहा है। जैसे मान लो अभी कौन आयोजन किया? सऊदी अरेबिया, तो एक सऊदी अरेबिया का देश हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया। दूसरा पूर्ववर्ती आयोजक जिसने पहले आयोजक किया था ना, और एक तीसरा भावी आयोजक, मतलब एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, ये तीनों जो है, जो पहले कर चुका था उसको, एक अभी कर रहा है उसको, और एक जो आगे करने वाला है, इन तीनों देशों को जो है क्या बोलते हैं कि ये करेगा। अब वर्तमान में ये कौन कौन है? अब देखो वर्तमान में ट्रोइका देश में कौन है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने किया है, इटली जो कर चुका था, और इंडोनेशिया जो आगे करेगा, ठीक है। अब G20 को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अब ये देख लो, इसमें एक स्तरीय वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, ILO है, श्रम संगठन वाला, मुद्रा कोष वाला, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओकड़ को भी इसका मतलब ये क्या बोलते हैं कि इसके समर्थन प्राप्त है। फिर संयुक्त राष्ट्र को, इसका UN का, विश्व बैंक का, WTO का, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का समर्थन इसको प्राप्त है, ठीक है। WTO को कहा है? जिनेवा, ठीक है, ये याद रखना। G20 का महत्व क्या है भाई? सब कोई बोलता है G20 का महत्व क्या है, और वे ये इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग जो विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। देखो G20 विकासशील देशों, विशेष रूप से निम्न आय वाले जो देश है ना, उनके साथ मिलकर काम करता है। क्योंकि भाई विकासशील में भी निम्न आय वाले उनके साथ मिलकर काम करता है, ताकि भाई उनकी जो समस्या है वो दूर कर सके ना, ताकि उन देशों की राष्ट्रीय स्तर पर संचालित अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को लागू करने में सहायता प्राप्त कर सके। जो उन्होंने नीतियां बनाई है ना, उसको लागू कराने में हेल्प कर सके, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है ना। सहमत जो विकास लक्ष्य, जैसे मान लो कि इस बार मान लो विकास रखा कि 10% मान लो जलवायु जो है कम कर देंगे, इस तरह से। G20 आर्थिक समृद्धि, पहले बता दिया था, आर्थिक समृद्धि के लिए ना, आर्थिक समृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए नीतिगत सुसंगतता, विश्लेषण और व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो G20 वैश्विक समृद्धि यानी ग्लोबल, इसको ग्रोथ बोलेगा ना, ग्लोबल ग्रोथ और समावेशी विकास के सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण हेल्प करता है। मतलब जो भी है ये तुमको याद रखना है कि वैश्विक समृद्धि बनाएगा और समावेशी विकास वाला माहौल बनाएगा, या उसको प्रमोट करेगा। ये अच्छा वाला जितना भी चीज़ है ना, वो सबको प्रमोट करेगा। फिर चाहे महिलाओं की स्थिति, मतलब जैसे महिलाओं के लिए रोजगार बाजार में उनकी स्थिति को अच्छा करना हो, चाहे कोई भी हो सकता है ना, ठीक है, ये ध्यान है, ठीक है, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, ये हो गया अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, विकास को बढ़ावा देना, संकटों से बचने के और उनका प्रबंधन करना, ये सब उसका काम है ना। उनके प्राथमिकताओं में शामिल अन्य मुद्दे जैसे रोजगार बाजारों में महिलाओं की उन्नति। भाई रोजगार बाजारों में महिलाओं को उन्नति नहीं मिल रही है ना, रोजगार बाजार है उसमें धीरे धीरे ना लेडीज लोग को कम ही रोजगार मिल रहा है ना, चाहे कोई सेक्टर, तो वहीं महिलाओं को अच्छे से करना। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030, उसमें क्या क्या सतत विकास के लिए जो है बात कही गई है उसको मतलब पूरा करना। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है ना सतत विकास के लिए, कोई एक थॉट नहीं है कि भाई औद्योगिक पोल्यूशन कम कर दो, ये एक से हो जाएगा, नहीं ना होगा इसी तरह से। तो जलवायु परिवर्तन पे बातें करना ना, वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित डिस्कशन करना, और आतंकवाद का विरोध करना, और समावेशी उद्यमशीलता आदि के बारे में शामिल है, ठीक है। अब देखो इसकी सदस्यता सभी महाद्वीपों से विकसित एवं उभरते दोनों बाजारों को दर्शाती है।
ये वैश्विक प्रतिनिधि और विश्व के सबसे प्रभावी वैश्विक मंच के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है ना। भारत और G20 का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इससे संबंधित अभी जितने बात हम लोग ने की ना, इसका हम लोग पहले विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये देखो G20 देश के फोटो दिए हुए, ठीक है। G20 G7, किसी को फोटो खींचना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। देखो अभी जो है ये G20 का 15वां शिखर, ये भी पूछ सकता है कितना शिखर सम्मेलन हुआ, 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। किसने आयोजित करवाया, ये क्या नाम, सऊदी अरेबिया ने आयोजित करवाया, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया, ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन। ये देखो मोदी जी बीच में बैठे हैं, बाकी सब देख लो, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया वाला, ये सब बैठे हैं, ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन। फिर बोला कि देखो, फिर हम लोग बात किए थे कि जो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से G20 के लिए देश ट्रिक बना रखी है कि इसमें कौन से देश आते हैं, यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करें। तो जितने भी देश हैं यहाँ पे, वो पूरे विश्व का 80% GDP रखने वाले, पूरे विश्व का 80% GDP इनके हाथ में, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। देखो विश्व का 80% GDP इनके पास है। पूरे विश्व का जो व्यापार है, पूरा वैश्विक व्यापार का 75% इनके पास है। देख लो, ये विश्व का व्यापार करते हुए दिखाया ना। तो पूरे विश्व का 75% व्यापार ये लोग करते हैं। फिर पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या इन देशों के पास, इन 20 देशों के पास है, ठीक है। और ये जो है 1999 में ये स्टार्ट हुआ था, एक है ना, हर डेली। और फिर जो है जो क्या मंत्रिमंडल, ये और 2008 में जो है थोड़ा अच्छा हो गया था, मतलब 2008 से फिर ये लोग मंत्रिमंडलीय स्तरीय सब बैठकें करने लगे हैं ना, 2008 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। मंत्रिमंडलीय जो बैठकें हैं वो फिर होने लगी, हर वार्षिक एनुअल होने लगी। फिर ये किसके लिए काम करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, वैश्विक वित्तीय स्थिरता इसका लक्ष्य है, ठीक है। वैश्विक वित्तीय सतत विकास के लिए ये कार्य करता है, ठीक है, सतत विकास से इसका लक्ष्य है। फिर जो है वित्तीय संकट जो आ जाए, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, बेचारा देखो माथा हाथ लगा के बैठा कि पैसा सारा डूब गया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से संबंधित, उसका प्रबंधन ये करने से संबंधित है, ठीक है, G20। तो वित्तीय संकट को रोकने के लिए यह कार्य करता है। फिर जो है वित्तीय विनियमन मतलब जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है उस पर भी ये ध्यान रखता है, ठीक है। तो पैसों से संबंधित जो वित्तीय वाला है वो काफी करता है ना। और ये अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना निर्माण से संबंधित भी है, ठीक है। और ये इसका फाइनेंस ट्रैक, 2 ट्रैक होता है ना, हमने बताया था, एक फाइनेंस ट्रैक होता है और एक क्या होता है, शेरपा ट्रैक होता है। तो फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखो इसके 2 ट्रैक होते हैं, 2 कार्यशील ट्रैक होता है, जिसके अंतर्गत 2 कार्यशील ट्रैक होते हैं। और वो क्या क्या काम करता है, देखो जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है ना, वो तुम्हारा विनियमन दर को मेंटेन करना, जैसे भाई कितना विनियमन दर होना चाहिए, इस सब के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। फिर मौद्रिक, राजकोषीय, ये सब भी बात करता है, ठीक है। फिर जो अवसंरचना इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना में निवेश कितना करना है, ये संबंध में बात करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में बात करता है, ठीक है। और फिर ये जो है ये कौन सा है, सोकर, हमने क्या बोला, शेरपा ट्रैक के बारे में जो है, पहला तो कौन सा था, फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक, ठीक है। तो शेरपा ट्रैक में ये जो है ये बात करते हैं कि राजनीतिक संबद्धता की, मतलब कैसे हम लोग को आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर राजनीतिक रूप से हम लोग को मतलब मीटिंग करना चाहिए और अपने देश की आगे लेके जाना चाहिए ना। फिर हम लोग भ्रष्टाचार पे, ये भ्रष्टाचार के विरोध में बात करते हैं ना, भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार देखो, है ना, भ्रष्टाचार के विरोध में ये लोग बात करते हैं। फिर व्यापार संबंधी बातें करते हैं ना, कि कैसे व्यापार। फिर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं ना, महिलाओं को जो है लैंगिक समानता पर बात करते हैं, ठीक है। और फिर ये लोग ऊर्जा पर भी बात करते हैं कि ऊर्जा से मतलब कैसे नवीकरणीय है। फिर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर भी ये लोग बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी ये लोग बात करते हैं, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। इसका कोई सचिवालय नहीं है, ये सचिवालय जो दिया हुआ है ये किसी और का है, इनका कोई सचिवालय नहीं होता, ठीक है। G20 का कोई पूछ लेगा क्या कोई सचिवालय, नहीं भाई, G20 इतना लोग कहाँ सचिवालय घुसाएगा, है कि नहीं, इतना जगह किसी के पास नहीं। तो इनका कोई सचिवालय नहीं होता है, इनका वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे यार, कार्यशील ट्रैक होते हैं इनका ना, कार्यशील ट्रैक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायोका बोलते हैं ना, ट्रायोका में एक देश वो होता है जो इस साल ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। एक साल वो होता है, एक देश वो होता है जो पहले पूर्ववर्ती मतलब ऑर्गेनाइजर, जिसने पहले ऑर्गेनाइज कर चुका है, और एक देश वो होता है जो आगे ऑर्गेनाइज करने वाला है,
ठीक है। तो अभी ये कौन सा है, ये सऊदी अरेबिया था, ये तुम्हारा इटली था, है ना, और ये तुम्हारा इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया आगे करने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, ठीक है, इसमें ऐसे याद हो, ट्रायो का, इसी को ट्रायो का बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अब देखो कौन कौन सा इससे संबंधित संस्थाएं हैं जिसको इसका सपोर्ट प्राप्त होता है, उसमें एक ये वित्तीय स्थिरता बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से इसको सपोर्ट प्राप्त है। फिर जो है आईएलओ के द्वारा, आईएलओ का सपोर्ट इसको प्राप्त है ना। फिर जो है आईएमएफ का सपोर्ट इसको प्राप्त है। फिर जो है ओकड़ का ओईसीडी का ओकड़ का प्राप्त है। फिर ठीक है, ओकड़ हो गया। फिर यूएन का इसको प्राप्त है, ठीक है। यूएन का देखो मुख्यालय यूएन का न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। फिर विश्व बैंक का भी, वर्ल्ड बैंक का भी इसको सहायता प्राप्त है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, है ना। विश्व बैंक, है ना। WTO का भी इसको सहायता प्राप्त है, जिनेवा में इसका ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन सब का सहायता प्राप्त है। फिर जो है ये मेनली जो है इस क्या बताया था कि ये उन देशों के जैसे विकासशील और निम्न आय वर्ग वाले, जो निम्न आय वाले देश हैं उनके साथ में वित्तीय स्थिरता, या फिर जो निम्न आय वाले देश हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है, ध्यान रखना ना। निम्न आय वाले देशों के लिए बहुत जरूरी है, वहां पे जो है वैश्विक स्तर पर जो बनाई गई नीतियां उनको नियमन करना, उनको लागू करवाना, वैश्विक समृद्धि इसका जो है क्या बोलते लक्ष्य है, और क्या बोलते समावेशी विकास इसका लक्ष्य है, ठीक है, समावेशी विकास इसका लक्ष्य है। और जैसे कि महिला रोजगार बाजार में महिलाओं के प्रति समानता, वो इसका लक्ष्य है, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, जो जिसको 2030 तक एजेंडा था ना, वो इसका लक्ष्य है। जैसे कौन कौन सा हो गया इसमें, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखो कौन कौन सा है, कौन कौन सा गोल आता है, देखो नो पॉवर्टी है ना, ये क्या भाई, ये सस्टेनेबल समावेशी विकास है क्या भाई, 2030 का एजेंडा है ना, 2030 का एजेंडा है। इसमें कौन कौन सा होता है, नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना है, नो हंगर, जीरो हंगर, भूखमरी खत्म करना है, हेल्थ अच्छा करना है, एजुकेशन अच्छा करना है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, क्लीन वाटर के बारे में बात करेंगे, और क्लीन एनर्जी के बारे में, और डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मतलब अच्छा होना चाहिए हर चीज़ में ना। और क्या बोलते हैं कि ये रिड्यूस इनक्वालिटीज, ठीक है। और जो है सस्टेनेबल, जो क्या बोलते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, है ना, इसके बारे में बात करता है, रेस्पॉन्सिबली कंजप्शन, इन सब के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के बारे में, लाइफ बिलो वाटर, इन सब के बारे में, मतलब इनको भी अच्छा रखना है, लाइफ एंड लैंड के बारे में, पीस जस्टिस, है ना, इन सब के बारे में, और पार्टनरशिप फॉर गोल्स, इन सब के, ये जो है एजेंडा 2030 का, जो इन सब के बारे में वो बात करता है, ठीक है। और ये क्या वैश्विक स्तर पर जो हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ के बारे में, वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर जो आतंकवाद विरोधी बातें करता है, मतलब आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आतंकवाद को कैसे थामा जाए ना, उसके विरोध में भी ये हमेशा खड़ा रहता है। और कैसे मतलब जो उद्यमशीलता को बढ़ाया जाए ना, तो उच्च उद्यमशीलता, इस सब पे बात करता है। तो ये टोटल मिला के क्या बोलते हैं कि ये लक्ष्य हैं G20 के, है ना। थैंक यू।